अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त अडयाला जेल में इद्दत के दौरान निकाह के केस पर जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। जज कुदरतुल्लाह ने अपना फ़ैसला सुनाया है और इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है और उसके साथ जो है 5-5 लाख जुर्माना भी अदा करने का जो फ़ैसला है वो सुना दिया है। लेकिन अहम तरीन चीज़ें वो हैं जो समाअत के दौरान डिस्कस हुई, जो दलाइल दिए गए इमरान खान की तरफ से, सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की तरफ से उस्मान रियाज गिल जो है वो पेश हुए अदालत में। और पिछले 2 रोज़ तकरीबन 14 घंटे तक तवील समाअतें चलती रहीं, यानी सुबह 9 बजे समाअत शुरू होती थी और रात 11 बजे तक, 12 बजे तक और कुछ बाज़ औक़ात 12:30 बजे तक भी समाअत जो है वो यहाँ पर जारी रही। आज जो इमरान खान को फ़ैसला सुनाया गया है वो चौथा बड़ा फ़ैसला था। सबसे पहले तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल सज़ा सुनाएगी, जबकि साइफ़र में 10 साल, उसके बाद तोशाखाना में 14 साल और आज इद्दत के दौरान निकाह केस में जो एक यूँ कहें कि किसी को मलाइन करने के लिए, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने के लिए ही बनाया जा सकता है, इतना जिसको कहें घटिया तरीन एक केस जो है वो बनाया गया इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान या बुशरा बीबी के ऊपर किसी भी मर्द और ख़ातून के ख़िलाफ़ इस किस्म का केस जो है वो बनाना यही उसका मकसद हो सकता है कि किसी को तज़लील किसी की करनी है, किसी को हकारत की निगाह से अगर कोई देखता है, किसी की तज़लील करनी है, तो इसी सूरत में ही ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन उस केस में भी आज चौथा केस था और 7-7 साल सज़ा दोनों को और 5-5 लाख जुर्माना जो है वो सुना दिया गया। लेकिन जो प्रोसीडिंग के दौरान चीज़ें हुई हैं वो बड़ी अहम है। अब प्रोसीडिंग के दौरान सबसे पहले तो ये कहा गया कि 2 निकाह किए गए और 2 निकाह जो इमरान खान और बुशरा बीबी के हुए वो मुफ्ती सईद ने किए। मुफ्ती सईद का जब बयान चल रहा था, बयान पर जिरा चल रही थी, तो उस जिरा के दौरान उनकी एक पुरानी वीडियो भी चलाई गई अदालत के अंदर। उस पुरानी वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि औरत की गवाही ही हतमी तस्वर होगी और अगर औरत कह दे कि उसने अपनी इद्दत मुकम्मल कर ली है तो उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। जिस पर जब जिरा के दौरान सलमान अकरम राजा और उस्मान रियाज गिल ने जिरा के दौरान उनसे सवालात किए तो मुफ्ती सईद जो है अपने इस बयान से भी पीछे हटते हुए नज़र आए और कहा कि जो मैंने अल्फाज अदा किए कि बस बात ख़त्म हो गई, इसका मतलब है कि अब मेरा बयान ख़त्म हो गया, यानी कि औरत की बात जो है इद्दत वाली वो जारी रहती है और सिर्फ बयान जो है मेरा वो मैंने ख़त्म करने का कहा था। उसके बाद सवाल हुआ कि आपके बयान में आपने निकाह दूसरा पढ़ाया है, ये बात निकाह अपने बयान के अंदर नहीं लिखी हुई, जबकि आपने सिर्फ लिखा है कि बयान के अंदर कि मुझे निकाह पढ़ने के लिए राब्ता किया गया था, तो आपने दूसरा निकाह पढ़ाने की तस्दीक नहीं की। जिसके बाद ज़ुबानी तौर पर मुफ्ती सईद ने इस बात की तस्दीक की कि मैं आज आपको अभी अदालत के अंदर बता रहा हूँ कि मैंने दूसरा निकाह पढ़ाया था। इसके बाद अहम तरीन डेवलपमेंट इस केस के अंदर ये थी कि ख़ावर मानिका का जो इस केस में कंप्लेनेंट भी हैं, उनके वकील रिजवान अब्बासी साहब है, जो बाकी केसेस साइफ़र वगैरह में भी वकील वही हैं इमरान खान के मुखालिफ। उन्होंने ख़ावर मानिका का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, उनका जो बयान रिकॉर्ड करवाया था, उसमें जब जिरा हुई तो जिरा के दौरान ख़ावर मानिका की भी एक पुरानी वीडियो चलाई गई। उस वीडियो के अंदर ख़ावर मानिका कह रहे हैं कि बुशरा बीबी एक पाक दामन खातून है और उसके ऊपर ये जो घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं और मैं इसका सख्ती से नोटिस लेता हूँ, जो भी ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो उसके बाद ख़ावर मानिका एक दफ़ा हड़बड़ा गए अदालत के अंदर और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब वो इस पर क्या कहें, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं ये बयान मुझे याद नहीं कि मैंने कब दिया है। जिसके बाद उन्हें फिर रेफरेंसेस दिए गए कि आपने ये बयान मीडिया के ऊपर दिया था और मीडिया की तारीख़, और जब उसमें ये भी जुमला आया कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर ख़ावर मानिका का बयान, तो उस वक़्त ख़ावर मानिका जो है वो बिल्कुल हैरान हो गए कि ये तो वाकई मेरा बयान है, और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी बिल्कुल ये मेरा ही बयान है। लेकिन उसका जो उन्होंने बयान के अंदर ट्विस्ट अपना डाला वो ये कि ये मेरा ही बयान है, लेकिन बुशरा बीबी कभी एक दौर में अच्छी बीवी और अच्छी माँ भी थी, जबकि ये दोनों बयान अहम तरीन थे। उसके बाद लतीफ़ का बयान जो उनके घर का मुलाजिम, उसका भी रिकॉर्ड किया गया और चौधरी का भी बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जिसके बाद कल 11 बजे तक 342 के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, उन पर साइन इमरान खान और बुशरा बीबी ने किए, वो अदालत के अंदर जमा करवा दिए और उसके बाद जो है फ़ैसला महफूज कर लिया गया और
तकरीबन 11 बजे रात को अडयाला जेल के अंदर, मेरे पीछे आपको गेट नज़र आ रहा है, इसी गेट से दाखिल हुए थे सुबह 9 बजे और 11 बजे तकरीबन हम बाहर वापस आए। और उसके बाद जो फ़ैसला महफूज किया गया था वो आज सुनाया जाना था 1 बजे। 1 बजे जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें बाहर रोका गया और कहा गया कि इंतज़ार कीजिए क्योंकि फ़ैसले का वक्त जो है वो तब्दील हो गया, 2 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 2 बजे के आसपास हमें अंदर जाने की इजाज़त दी गई। अंदर भी जाकर फ़ैसला जो है तख़ीर का शिकार था और तकरीबन 3:30 बजे ये फ़ैसला सुनाया गया। उस फैसले जज साहब ने कहा कि इमरान खान के वकला ने और बुशरा बीबी के वकला ने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो सबूत के तौर पर पेश किया था अदालत के अंदर। तो जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि वो जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपके केस पर लागू नहीं होता, इसलिए आप अपना केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। उस जजमेंट में ये था कि औरत ही जो हतमी बयान है वो औरत का तस्वुर किया जाएगा। उस जजमेंट के अंदर ये चीज़ मौजूद थी और अदालत के अंदर भी बुशरा बीबी की तरफ से बयान हल्फी जमा करवाया गया कि मैंने निकाह से पहले अपनी इद्दत मुकम्मल कर ली थी। लेकिन जज कुदरतुल्लाह ने वो ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट की थी कहा कि वो आपके केस में लागू नहीं होती और साथ में ये भी कहा कि आपने अपना केस जो है वो डिफेंड करने में आप लोग नाकाम रहे हैं। इसलिए फिर एक चीज़ और बड़ी अहम बताने वाली ये है कि जो भी मुल्ज़िमान होते हैं उनके ख़िलाफ़ जब फ़ैसला ट्रायल कोर्ट में सुनाया जाता है तो ट्रायल कोर्ट का सबसे पहला असूल ये होता है, फ़ैसला उनको हार्ड कॉपी में उनके हाथ में थमा दिया जाता है, तमाम वकला को भी और जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको भी। लेकिन आज जज कुदरतुल्लाह जब आए फ़ैसला सुनाने के लिए, वो अपनी जगह पर बैठे तो उन्होंने फ़ैसला ज़ुबानी बोलना शुरू किया। बैरिस्टर गौहर और उनके साथ उस्मान रियाज गिल सामने मौजूद थे और उनको कहा गया कि आप फ़ैसला लिख लें। उन्होंने अपने पैड के ऊपर जो जज कुदरतुल्लाह बोल रहे थे वो लिखना शुरू कर दिया और जज कुदरतुल्लाह ने किसी किस्म की कॉपी दिए बगैर फ़ैसला सुनाकर वहाँ से चले गए। जैसे ही वो बाहर निकले इमरान खान मीडिया के पास आए। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, इमरान खान ने सबसे पहले बात शुरू की और कहा कि ये डील की बातें कर रहे हैं, मैं कभी भी डील नहीं करूंगा, मुझे चाहे सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़े, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा और ना ही मैं इनके साथ डील करूंगा। हालांकि कल वो ये चीज़ कह रहे थे कि मुझे डील के लिए राब्ते किए गए हैं, लेकिन मेरी डील सिर्फ एक ही है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन। आज उन्होंने फिर ये बात दोहराई कि मैं मर जाऊँगा, जेल से बाहर नहीं आऊँगा, बस 8 फरवरी को लोग पुरअमन रहें और बाहर निकलकर अपना वोट का हक़ राय-दही इस्तेमाल करें। जबकि बुशरा बीबी ने मीडिया की तरफ हाथ बढ़ाया और मीडिया के साथ बात करते हुए वो अपना हाथ भी लहरा रही थी और कह रही थी कि अल्लाह पाक ने, मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर इद्दत का जो फ़ैसला है वो पहले ही बता दिया है और ये गैरत और बेगैरती के दरमियान जंग है, अब फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। तो ये बुशरा बीबी ने अपना बयान जो है जो मीडिया के साथ बात करते हुए वो अपनी बात कही है। जिसके बाद इमरान खान ने कुछ पॉइंट्स पर बात की, वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा कि पहली बार तारीख़ में ये पहली दफ़ा ये इस किस्म का केस बनाया गया, उसके बाद उसके ऊपर सज़ा दी गई। साइफ़र केस में भी इसी तरह से हमें सज़ा दी गई, मुकम्मल तौर पर नहीं सुना गया। उसके बाद उन्होंने तोशा खाना केस का जिक्र किया और कहा कि बुशरा बीबी को तोशा खाना में सज़ा दे दी, हालांकि उसका कोई कसूर ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है। और उसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड में भी बुशरा बीबी को इन्वॉल्व किया है, हालांकि वो उसमें ट्रस्टी हैं, उनका कुछ लेना देना उस केस में भी मौजूद नहीं है। जिसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हुए उन्होंने बात की कि नवाज़ शरीफ जो करप्शन का बादशाह है, मनी लॉन्ड्रर किंग है, उसको मुआफ़ कर दिया, उसके सारे केसेस मुआफ़ कर दिए, बाहर से उसको लाकर बिठा दिया, अब वो इनकी ग़ुलामी करेगा, लेकिन हम कभी इनकी ग़ुलामी नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की भी सारे केसेस जो है वो मुआफ़ करवा दिए और इस वक्त हमने जिन्होंने साजिश बेनकाब की उन पर केसेस बना दिए और जिन्होंने साजिश की उनको पूछा तक नहीं गया। जिसके बाद सहाफ़ियों को पुलिस की तरफ से बाहर निकाला गया और तमाम सहाफ़ी जो है वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन अब इमरान खान चौथे केस में आज सज़ा जो पा चुके हैं। सबसे पहला तोशा खाना फौजदारी केस था, फिर साइफ़र केस, फिर तोशा खाना और आज ये इद्दत में निकाह का केस है। अब एक केस नैब का और रहता है, अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जो है, और उसके साथ अब 6 तारीख से
जो 9 मई के केसेस हैं दहशतगर्दी के मुकदमात के, वो भी यहाँ इसी अडाला जेल के इसी अदालत के अंदर जो है उनकी तमाम की हेयरिंग्स जो है वो भी शुरू होंगी। लेकिन इमरान खान पुरुमीद थे, लेकिन आज हमें थोड़ा अग्रेसिव ज़रूर नज़र आए। उनको शायद अपने केसेस की तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन बुशरा बीबी के बारे में हमने जब भी उनसे बात की या देखा वो सेंसिटिव नज़र आए, तो आज शायद वो इस तकलीफ़ से भी गुस्से में थे या अग्रेसिव थे। तो उसके बाद उन्होंने जो है फिर हमारे साथ कोई बात नहीं की और हम वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन अब बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम इस फ़ैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मज़ीद जो डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।